Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aliza Singh and it is my first class today. And आज की क्लास में I will be discussing about the set as a new chapter from class 11th. और जो आज मेरी क्लास होने जा रही है वो होने जा रही है सेट यानी समुच्चय को लेकर. लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी जनरल लाइफ में जब देखा होगा, जनरली आप आमतौर पे कई बार सेट का नाम सुनते हैं. अगर जैसे आप अपने घरों में देखिए, आपकी मम्मी बोलती हैं कि कांच का सेट, क्रॉकरी का सेट, है ना, बर्तन का कोई एक सेट, या लड़कियों का अपना घर में मेकअप का सेट होता है. तो जब हम जनरली जब ये नाम सुनते हैं सेट, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स, यानी कि कांच का कलेक्शन, कांच के बर्तनों का कलेक्शन, मेकअप के सामान का कलेक्शन. तो सेट इज़ जनरली ए कलेक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स. लेकिन व्हेन वी कम टू द मैथमेटिक्स, और जब हम मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको डिफाइन करूँगी. सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और इन हिंदी अगर हम बात करें तो समुच्चय क्या है? समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है. वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय यानी सेट कहलाता है. तो वस्तुओं का सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन से हम कैसे समझेंगे? तो वेल डिफाइंड का जहाँ मतलब आ जाता है तो वहाँ मतलब आ जाता है प्रॉपर रूप से डिफाइंड. अब इसको हम रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके समझेंगे. जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया, तो आप लोग सारी रिवर्स का नाम लिखने लग जाओगे. गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, अलग अलग टाइप की जितनी भी नदियां हैं, तो उन सारी नदियों का अगर आपको बोल दिया जाए कि यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ सर्टेन रिवर्स और यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आप उनका एक सर्टेन ग्रुप बना लोगे. तो वो एक सर्टेन ग्रुप जो केवल किसको डिफाइन करता है? रिवर्स को डिफाइन करता है. तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ. किसका? रिवर्स का, जो बताता है सिर्फ रिवर्स के बारे में. तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे. ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट टीम, देयर आर मेनी प्लेयर्स, यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ऑफ सर्टेन क्रिकेट टीम. तो ये जो टीम है ये क्रिकेट टीम है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम. सर्टेनली अगर हम ग्रुप सेट की बात करें तो सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो हमेशा वेल डिफाइंड होना चाहिए. अगर हम बात करें सेट ऑफ फ्लावर्स की, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, देयर आर मेनी फ्लावर्स. और आपको बोला जाए आपको जितने भी फ्लावर्स हैं उस सबका एक ग्रुप बना लेना है, उन सारे फ्लावर्स का एक ग्रुप बना लोगे, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ. इसी तरह जितनी भी एग्जाम्पल्स जो हम रियल लाइफ सिचुएशन में देखते हैं उन्हें हम सेट बोलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द सुपरिभाषित संग्रह और दैट इज़ कॉल्ड द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर्स भी बोलते हैं इन मैथमेटिक्स. आगे बढ़ेंगे. बट जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ये तो हमने रियल लाइफ सिचुएशंस के एग्जाम्पल्स लिए. जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको there are the certain symbols which have been defined in mathematics. वो symbols क्या हुए? जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको नेचुरल नंबर्स का ग्रुप बनाना है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में आराम से पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड चलते ही इनफाइनाइट तक. ठीक है. इसी तरह अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं. तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, सेट की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जब हमें बात करनी होती है सेट की, तो हमेशा याद रखना जब हम सेट डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो सेट को हमेशा डिफाइन करने के लिए जो सिंबल हम डिफाइन करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर पे करते हैं. तो name of the set is always written in capital letter and all the elements of set, जितनी भी एलिमेंट्स जो सेट के अंदर आएंगे वो सब लिखे जाएंगे स्मॉल लेटर में. ठीक है. तो अगर जब हम डिफाइन कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को,
तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर हमेशा किससे डिफाइन होगा? कैपिटल एन से। कैपिटल एन से। कैपिटल एन यहाँ क्या दिखाता है? इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन इज इक्वल टू, और जब हम सेट को डिफाइन कर लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग विद दिस कर्ली ब्रैकेट, इसे हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 एंड so on, and you will end it with the curly bracket. You have to start with the curly bracket and you have to end with the curly bracket. क्लोज भी आप किससे करोगे? कर्ली ब्रैकेट से करोगे। तो ये एक सर्टेन रूल हुआ। सेट को डिफाइन करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, और जितनी भी एलिमेंट्स जो आते हैं अगर वो अल्फ़ाबेटिकली हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, अगर बाय द वे अगर वो डिजिट है तो उसको ऐसे लिखेंगे। अब आपको दूसरा बोला जाए सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। अगर आपको पूर्ण संख्याओं का जब सेट बनाओगे तो पूर्ण संख्या हमेशा किससे स्टार्ट होती है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर? द मेन डिफरेंस इज दिस, दैट होल नंबर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो। यानी कि होल नंबर अपने आप में एक और डिजिट कंसिस्ट करता है। वो कौन सी डिजिट होती है? ज़ीरो। तो आप क्या करोगे? सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. You will start with the curly bracket 0 1 2 3 and so on. You will end with the curly bracket. अब आगे बढ़ेंगे हम। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब आपको सेट बनाना है। You have to make a set of इंटीजर्स। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में आराम से पढ़ चुके होंगे। तो जहाँ आप इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स आप हमेशा ध्यान रखना कि इंटीजर्स आर द नंबर्स जो पॉजिटिव वैल्यू भी कंटेन करते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी कंटेन करते हैं और ज़ीरो भी कंटेन करते हैं। तो इंटीजर्स हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। किससे डिनोट होंगे? कैपिटल Z से। और आप इसको स्टार्ट करोगे कर्ली ब्रैकेट से, इनफाइनाइट से चलता हुआ -3 -2 -1। इट विल कंटेन ज़ीरो ऑल्सो, देन +1 2 3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स एक तरीके से सारा अपने आप में समा लेता है, नेगेटिव नंबर्स को भी, पॉजिटिव नंबर्स को भी और ज़ीरो को भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपना चौथा पॉइंट, सेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि परिमेय संख्याओं का सेट, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर आपने हमेशा पढ़ा भी होगा, और मैं अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो यहाँ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल Q. यू विल स्टार्ट विद द कर्ली ब्रैकेट, और इसमें आपका एक कंडीशन होती है कि रेशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे it is denoted by P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. It is also rational number. जब हम बात करें 6/7 की, both are positive, it is also rational number. और अगर हम बात करें -7/-2, both are negative, तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ज़ीरो क्या होता है, अगर हम लिखें तो ज़ीरो के नीचे अगर हम 1 भी लिखें तो इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम ज़ीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, तो इट इज़ ऑल्सो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आर ऑलवेज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q is never equal to 0.
अब हम बात करेंगे सेट में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी अप्लाई की गई हैं, जिस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम सेट को इस्टेब्लिश करते हैं। तो देयर आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, अगर हम बात करें क्या होती है सेट की प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले तो इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड। पहला पॉइंट आपका यही हो गया। दूसरा आपका क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में आ गया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट शुड बी डिफॉर्म। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी कि ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे हम अप्लाई करते हैं। और थर्ड है नो रेपिटिशन। नो रेपिटिशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने देखा कि आपका जो सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफर होना चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। हर एलिमेंट अपने आप में यूनिक होगा, डिफर होगा, और कोई भी एलिमेंट की दोबारा आवृत्ति यानी कि देयर विल बी नो रेपिटिशन, यानी कि दोबारा से रिपीट नहीं होगा। उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। अगर हम एग्जाम्पल लें, सेट ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। First of all, you will assign a symbol which is written in the form of capital letter. So it should be written in the capital letter. तो माना कि set of word mathematics है, it is written, the name of the set is B. Now you will start with the curly bracket. अब आप जो set बनाओगे मैथमेटिक्स का, तो each element should be written in small letter. तो सबसे पहले क्या आएगा? M A T H E, ठीक है। फिर आया M, यहाँ M नहीं आएगा। आप तो ये बोलोगे ना कि सारे एलिमेंट्स को लिखना है स्मॉल लेटर में, लेकिन यही तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि आपका हर एलिमेंट डिफर होना चाहिए। जब आपका एक बार M आ चुका है तो यहाँ दोबारा M नहीं लिखा जाएगा, यही इसकी प्रॉपर्टी है। देयर विल बी नो रेपिटिशन ऑफ एलिमेंट। दोबारा से एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, जो एक बार आ गया वही एक बार ही लिखा जाएगा। इसके बाद फिर आता है ए, तो ए तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो इसको भी नहीं लिखा जाएगा। टी लिख चुके हैं तो इट विल नॉट बी रिटर्न अगेन, तो टी दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब देखिए क्या बचता है, आई सी एंड एस, एंड यू विल एनक्लोज इट विद द कर्ली ब्रैकेट। तो आपने जब सेट बनाया वर्ड मैथमेटिक्स का, ईच एलिमेंट हैज़ बीन रिटर्न इन स्मॉल लेटर एंड देयर इज़ नो रेपिटिशन ऑफ लेटर, यानी कि ईच एलिमेंट इज़ डिफर। तो यही है सेट का मेन प्रॉपर्टी, यानी कि सेट, आप समझ गए होंगे सेट क्या है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसमें हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफर होना चाहिए। देयर विल बी नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट। अब हम आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी अपने बात करी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट एंड व्हाट आर द स्पेशल सिंबल्स विच आर डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो अब हम बात करेंगे सेट की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे अगर हम बात करें, पहली है एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट। तो जो आपके एलिमेंट्स और मेंबर होते हैं सेट के, वो आइटम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेट के अंदर। आइटम्स प्रेजेंट इन सेट, हमेशा याद रखिएगा आपके जितनी भी आइटम्स जो सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स या मेंबर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि यू हैव टू डिफाइन अ सेट
ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10 आप क्या करोगे? सबसे पहले तो यू विल राइट द नेम ऑफ द सेट विच विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर, और फिर इसके अंदर जितने आप एलिमेंट्स लिखोगे वो लिखोगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। 10 आएगा? 10 नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मेंशन है कि ऑल द एलिमेंट्स और ऑल द मेंबर्स आर टू बी लेस देन 10। तो ये जो सेट हो गया इवन नंबर्स का, जो डिफाइन करता है इट इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। अब इसमें एलिमेंट्स आपके क्या हो गए? जितने भी आइटम्स आपके प्रेजेंट हैं, तो ये आइटम्स क्या हुए? 2, 4, 6, 8, ठीक है, जो डिजिट में दे रखे हैं। अब मैं आपको जो स्पेशल रूल है वो जो आपको बताने जा रही हूँ वो बड़ा ध्यान से समझिएगा। एक स्पेशल सिंबल्स कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो मैथमेटिक्स में डिफाइन होते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए इज़ 3 द मेंबर ऑफ सेट ए, क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो 3 एक डिजिट जो है वो क्या सेट ए का एलिमेंट है? तो सेट ए में क्या आपको 3 नज़र आ रहा है? ये तो सेट ऑलरेडी मेंशन है कि ये इवन नंबर का सेट है, तो 3 तो एक ऑड नंबर होता है। तो जहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर जो सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए स्पेशल सिंबल्स दे रखे हैं। यानी ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए, यदि ए जो है मेंबर है सेट ए का, यानी कि कोई भी एलिमेंट जिसको उन्होंने बताया ए, वो अगर मेंबर है सेट ए का, तो इसको हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ये जो आप सिंबल देख रहे हो इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। वेरी सिंपली टू अंडरस्टैंड, इफ ए इज नॉट मेंबर ऑफ, इफ इट इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, तो हमेशा याद रखिएगा यही सिंबल जो हम इस तरीके से बनाते हैं बीच से काट के, इसको हमेशा काट दिया जाता है साइड से, यानी कि ये बन गया ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। यानी कि अगर ए सेट ए का मेंबर है तो इसको हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए सेट ए का मेंबर नहीं है तो इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें आपने यह देखा कि जो 3 है वो मेंबर है क्या सेट ए का? 3 तो मेंबर है नहीं सेट ए का, क्योंकि इसमें तो इवन नंबर्स हैं, इसलिए आप क्या लिखोगे 3, ये सिंबल इस तरीके से बना के बीच से काट के किनारे से क्रॉस कर दोगे, फिर डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सेट ए यानी ये वाला सेट ए जिसमें नंबर दे रखे हैं इवन नंबर्स, इसलिए 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर आपसे बोला जाए 4 is for the member of सेट ए, आपको यही पूछ लिया गया कि जो 4 है क्या वो सेट ए का मेंबर है? 4 तो नज़र आ रहा है, वो भी इवन नंबर है, वो भी लेस देन है 10 से, जो सेट ए का एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर हमें बात करनी हो कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए का पार्ट है, यानी कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट या मेंबर है, तो उसको हम बिलोंग्स टू से, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और अगर वो एलिमेंट सेट ए का मेंबर नहीं है तो उसको हम इस तरीके से काट देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो दिस इज द सिंपली द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट। अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट simply tells about the number of element, it tells the number of elements, यानी कि जितनी भी आइटम्स हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, यानी कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको आप गिनोगे, वो टोटल नंबर जो होंगे वो कार्डिनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या होगा, इसको मैंने डिनोट किया कैपिटल बी से, 1 2 3 4 5, 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो आपने लिख लिए। अब आपको बोला है कार्डिनल नंबर बताइए इसमें, तो कार्डिनल नंबर वो होंगे जो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये क्या होंगे, कार्डिनल नंबर इज 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जैसे अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स में जैसे आपने डिनोट किया इसको कैपिटल एक्स से, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं आपके वॉवेल्स। अगर आपको बोला जाए हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, तो इसके कार्डिनल नंबर कितना हो गया, यानी कि कार्डिनल नंबर इज 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिक्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, स्टेशन ऑफ सेट। सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बड़ा ध्यान से समझिएगा कि सेट को जब हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं या इसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम दूसरा बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीखेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम सीखेंगे। स्टूडेंट, जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्म, वेरी कॉमन फॉर्म। जनरली हम रोस्टर फॉर्म का ही यूज़ करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, it is a common form to represent set। अब कॉमन फॉर्म मतलब यानी ईच एलिमेंट इज एंक्लोज्ड, यानी एलिमेंट्स आर एंक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके एलिमेंट्स आएंगे, एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कि हर एलिमेंट एक दूसरे से सेपरेट होता है कॉमा के द्वारा। जब हम बात करते हैं कि ये इट इज़ एंक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, यानी कि हम हमेशा जब स्टार्टिंग करते हैं सेट की, यानी एलिमेंट्स का जब हम एक सर्टेन सेट बनाते हैं तो वो हमेशा हमें कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट यानी मीडियम ब्रैकेट, वहाँ से स्टार्ट करके हम इसको एंड भी करते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ। जैसे अगर आपको बोला जाए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये तो बहुत ही कॉमन है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। 5 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग के आप लिख लीजिए। तो आपने इसको डिनोट किया ए से, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ईच एलिमेंट इज रिटर्न विद इन द ब्रेसेस, यानी कि starting from the curly bracket and it ends with the curly bracket, and each element is separated by the comma. It is a very general form which is basically specifically used
to represent the set. Order of set does not matter. यानी अगर सेट में आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 1 3 5 एंड 4। अब आप तो बोलोगे कि ये तो सेट हो, इसका तो ये इक्वल है ही नहीं, लेकिन सारे एलिमेंट्स देखिए इसमें यही तो कंसिस्ट कर रहा है 1 2 3 5 4, यानी कि 1 2 3 4 5 पांचों एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि अगर आप इन सेट के ऑर्डर को भी चेंज कर देंगे लेकिन सेट वही रहेगा। इट इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि ये आपका ऑर्डर हुआ डिफरेंट, ये ऑर्डर आपका एक सीक्वेंस में है लेकिन फिर भी ये और ये सेम हुए, यानी कि ऑर्डर ऑफ द सेट डज नॉट मैटर। आप कोई भी एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हुई रोस्टर फॉर्म की। ईच एलिमेंट इज रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय द कॉमा। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर आपको इनफाइनाइट नंबर का अगर आपको एक सेट दिया जाए, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि एक ऐसा सेट जो 5 का मल्टीपल हो। सपोज इट इज बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द सेट, दैट इज बी, इट इज इन कैपिटल लेटर। नाउ यू विल स्टार्ट विद द मल्टीपल, यानी कि 5 का जितना भी टेबल है 5 10, यानी कि जितनी भी डिजिट जो 5 से डिवाइड हो 20 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेंगी? इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कहाँ तक, इन्होंने बोला सिर्फ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखना कि सेट बिल्डर फॉर्म में इट हैज़ अ सर्टेन रूल और अ स्टेटमेंट टू डिफाइन द सेट। यानी कि जब हम रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे थे तो वो कॉमन फॉर्म थी जिसमें आप सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख लेते थे, लेकिन जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे तो हम हर एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए एक कॉमन फीचर यानी कि एक सर्टेन स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। वो स्टेटमेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे कि जब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे तो सर्टेन रूल और स्टेटमेंट इज डिफाइंड। एक सर्टेन रूल या स्टेटमेंट हम डिफाइन करते हैं, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आप हर एलिमेंट को जो डिफाइन करोगे उसके लिए एक स्टेटमेंट डिफाइन करोगे जो हर एलिमेंट का एक कॉमन फीचर बताएगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 12, तो क्या होगा? सेट ए, सबसे पहले तो आपने सेट का नाम लिखा 2 4 6 8 एंड 10। सेट ऑफ इवन नंबर्स है जो 12 से छोटे हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो एक्स होती है। एक्स से आप स्टेटमेंट डिफाइन करोगे, यानी कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज सच दैट, ये जो सिंबल है, ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सच दैट, यानी कि एक्स इज सच दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक्स की क्या विशेषता है, यानी कि एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं एक्चुअल में, वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। यहाँ पे आपको दे रखा है इट इज़ अ सेट विच इज़ रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म एंड इट इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 12। तो ये आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन अ स्टेटमेंट दैट इज एक्स, यानी कि एक्स इज सच दैट, दिस इज सच दैट, यानी कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज इवन नंबर। एक्स क्या है? एक इवन नंबर है, और क्या है? जो छोटा है लेस देन 12, जो 12 से छोटा है। तो इसको हमने डिफाइन करने के लिए कॉमन फीचर लिया। वो क्या लिया? कॉमन फीचर क्या है कि ये इवन नंबर है 12 से छोटा।
तो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट डिफाइन किया जो हमें क्या दिखाता है, x। तो x के फॉर्म में हमने एक स्टेटमेंट डिफाइन किया, x इज सच दैट x इज अ सेट ऑफ इवन नंबर, x इज इवन नंबर जो है लेस देन 12। ठीक है, x इज द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 12। ठीक है, और ये जो डॉट है इसको बोलते हैं हम सच दैट। आगे हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे। आपको ये लिखा है, आपको ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, एक सेट दे रखा है 3, 6, 9, 12, जिसको आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। जस्ट सपोज दिस इज द सेट ऑफ ए। स्टेटमेंट जो आप डिफाइन करोगे वो किस फॉर्म में करोगे, एक्स की फॉर्म में। तो एक्स इज सच दैट, स्टेटमेंट इज एक्स इज सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स किसके इक्वल है, 3 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीपल होता जाएगा। 3 को अगर हम नेचुरल नंबर से यानी कि n से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 का 2 से करें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 3 n जहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू, ये मैंने आपको डिफाइन किया था, जो क्या होता है, ये जो सिंबल है ये दिखाता है बिलोंग्स टू। n इज द नंबर दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो कहाँ से कहाँ के बीच में है, जो 1 से 4 के बीच में है। यानी कि अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से 3 को 2 से 6, 3 को 3 से 9, 3 को 4 से 12, तो टोटल कितने नंबर हैं, 1 से 4 के बीच में जितने नेचुरल नंबर हैं उनको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी डिजिट्स आएंगी, ये डिजिट आएंगे। इसी तरह आपको सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, लेकिन यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट ये आपको जो कॉन्सेप्ट हैं दिमाग में रिटेन होते जाएं। ठीक है, सपोज आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, देयर इज अ सेट ऑफ सेट ए आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि दिस एग्जाम्पल इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द रोस्टर फॉर्म, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स आर रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट डिफाइन करना है, एक सर्टेन रूल, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कॉमन फीचर बताए इन सारे नंबर्स का। अगर आप यहाँ देखें तो आप एक बात नोटिस करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट्स 5 है। जब हम 5 को स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है, 5 5 ज़ा 25। जब हम 5 का क्यूब करते हैं तो अब आपको 125 मिलता है। जब हम 5 का पावर 4 करते हैं तब हमें 625 मिलता है। यानी कि 5 1 ज़ा 5, then it is 5. When 5 into 5, that is equal to 5 square. 5 into 5 into 5, that is equal to 5 cube, and 5 into 5 into 5 into 5, that is equal to 5 raised to the power 4. 5 raised to the power 4, इसका मतलब हो गया 125, इसका मतलब हो गया 625। यानी कि 5 को जब एक बार मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 5 को जब 2 बार 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 स्क्वायर यानी 25 आया, 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 की क्यूब आया यानी कि 125 आया, 5 को जब 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 625 यानी कि 5 की पावर 4। लेकिन जब आपको उसे सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना हो तभी मैंने आपको बोला कि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को डिफाइन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे आएगी, सॉल्व करने से, क्वेश्चंस लगाने से, उसमें घुसने से। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट डिफाइन कीजिए x, यानी कि x इज सच दैट हेयर आपने, मैंने जो आपको प्रीवियस एग्जाम्पल बताया था 3 6 9 12 का, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 3 जो है वो मल्टीपल है किसका, नेचुरल नंबर का। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो वो मल्टीपल था तो आप इसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ आपका मल्टीपल किसका है, ये 5 से मल्टीपल है। 5 का पहले 1 से, 5 का 5 से, 5 का 3 बार, फिर 5 का 4 बार, तो यानी कि सबके ऊपर एक पावर आ रही है।
जिसको मैंने पावर से भी डिफाइन किया है। तो इस पावर में आप कैसे लिख सकते हैं कि x इज सच दैट, तो यहाँ आप क्या करोगे, एक पावर डिफाइन करोगे, यानी कि x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर n। जो आपकी x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, 5 की पावर n में। यानी कि अगर आप 5 को एक बार मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आता है, 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 25 आता है, 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 125 आता है, और 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 625 आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो n लिया है वो किससे लिया है, एक सीक्वेंस में आ रहा है 1 से 4 के बीच में, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किसका सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो n है वो किसके बीच में लाई करता है, 1 कॉमा, यानी n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा 4 तक चलेगा। यानी कि अगर आपके नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हैं, तो अगर आप 5 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 5 की पावर n, 5 की पावर 2 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा तो 125, 5 की पावर 4 होगा तो 625। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन करने के लिए आपको एक स्पेशली स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो स्टेटमेंट को आप ऐसे समझोगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। एक एक में एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अगर आपको सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15 और लेस देन 10, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा, बट इट इज़ मैंशनड हियर दैट देयर इज़ अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो आप इसे कैसे लिखोगे, जस्ट सपोज दैट इट इज़ अ सेट बी विच स्टार्ट्स विद 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी है। तो ये एक एग्जाम्पल होगा इनफाइनाइट सेट बिल्डर फॉर्म का। ये किस में लिखा गया है, ये लिखा गया है रोस्टर फॉर्म में। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसे कैसे लिखोगे, एक स्टेटमेंट कि ये आप पहले x मानोगे। x क्या है यहाँ पर, x इज इवन नेचुरल नंबर, यानी आपका जो सेट है वो इवन है, जो इवन है और नेचुरल नंबर है, और इसके लिए कोई लिमिट नहीं दे रखी, कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि ये इससे छोटी होनी चाहिए, ये इससे बड़ी होनी चाहिए। इसलिए आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको इस टाइप में लिखोगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पहले मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आप स्टेटमेंट डिफाइन करोगे, लेकिन अब आपको एलिमेंट्स को लिखना है। अगर आपको कोई सेट दे रखा है जो ऑलरेडी लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे सपोज देयर इज अ सेट ए, एक्स इज सच दैट कि एक्स इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल, यानी आपको एक सेट दे रखा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं लॉयल के, वो आप इसको कैसे लिखोगे। यानी आपके सेट बिल्डर फॉर्म में ये मेंशन है कि एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये इट इज़ अ लेटर इन वर्ड लॉयल था। रोस्टर फॉर्म में जब भी आप एलिमेंट्स को लिखते हो, देन ईच एलिमेंट हैज़ टू बी सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इट हैज़ टू बी एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट। तो आप लॉयल को, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी के अनुसार कि ईच एलिमेंट हैज़ टू बी डिफर एंड देयर विल बी द नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट। जब यहाँ पे एल आ गया तो आप क्या लिखोगे, एल ओ वाई ए एंड एल। दोबारा आप एल लिखोगे यहाँ पर, आप खुद बताइए लिखोगे। जब यहाँ एल आ चुका है, जब एक बार कोई लेटर आ गया तो उसके बाद देयर विल बी नो रेपिटेशन ऑफ लेटर, देयरफॉर इट विल बी एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, यानी कि starting with the braces and it will enclose with the braces and now there will be the 4 letter return in roster form, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, डिफ़र होना चाहिए और नो रेपिटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाएंगे।
अगर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, देयर इज़ अ सेट बी, दिस इज एग्जाम्पल, इट इज़ रिटर्न इन सेट बिल्डर फॉर्म दैट एक्स इज सच दैट एक्स, कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज ऑड नंबर, एक्स क्या है, हमें एक ऑड नंबर दे रखा है जो कैसा है, ऑड, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि जितनी भी ऑड नेचुरल नंबर हैं वो किससे छोटे होने चाहिए, 10 से छोटे। तो आप बताइए कौन कौन से हैं छोटे, 10 से छोटे जो ऑड नेचुरल नंबर हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11 आएगा, 11 नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी आपके कितने नेचुरल नंबर आएंगे। तो रोस्टर फॉर्म में जब आप एलिमेंट्स को लिखोगे तो ये होंगे 1, 3, 5, 7, 9। देयर आर 5 एलिमेंट्स जो ऑड नेचुरल नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कैसे समझें, उनके रिप्रेजेंटेशन को कैसे समझें, ये मैं आपको पूरा अच्छे से करा चुकी हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं।